Assalamu alaikum and very good morning to everyone. How are you all? कैसे आप लोग? Hope you all are fine. ठीक. Now I'm going to share the screen. Yes. Yes. Today is Monday, 21st December 2020, the last month of 2020. Oxford International School GH Campus, Kashif Urdu 4 and Nardaban Urdu. We have two books, Nardaban Urdu and Kashif Urdu. First of all, in Kashif Urdu, we have 6 lessons. In 6 lessons में से हम बुराई का अंजाम और नात स्कूल में कर लिया था. ऑनलाइन मैंने आपको 4 लेसन्स करवाए हैं. बुराई का अंजाम, बहन हो तो ऐसी, पाकिस्तान, आसमां से पर्चियां बरसी. कीप इन योर माइंड के यही 4 लेसन्स आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में आएंगे. फर्स्ट टर्म का सिलेबस इंशाल्लाह एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर अस, मे बी टुमारो तक हम आपके साथ शेयर कर. आपका जो फर्स्ट टर्म एग्जाम है उस सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ. तो आप में से जिस बच्चे का भी इन 4 लेसन्स में से बुराई का अंजाम, बहन हो तो ऐसी, पाकिस्तान और आसमां से पर्चियां बरसी, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ तो यू हैव टू कंप्लीट. यू हैव 2 days, मंडे एंड ट्यूसडे. आपके पास आज का और कल का दिन है. यू टेल मी, आप मुझे बताइए कि टीचर हमारे इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए या इसके फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हुई, आपने ये वाला काम शेयर किया था, ये हमारे पास नहीं है, दोबारा शेयर कर दे. मैं आपके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करूंगी. एंड यू हैव टू कंप्लीट. वेडनेसडे इज लास्ट डे फॉर द चेकिंग. चेकिंग के लिए वेडनेसडे को आपको स्कूल आना होगा और आप आके अपनी कॉपीज को चेक करवाएंगे, बुक्स को चेक करवाएंगे. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप आए, बिकॉज वेदर इज वेरी कोल्ड. आप अपने पेरेंट्स को भेज दीजिएगा, बाबा को या मामा को, वो आके आपकी बुक्स या कॉपीज चेक करवा दें. ठीक है? बट इट्स अ रिविजन टाइम, बिकॉज सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है. तो आप लोगों को मैं ये टाइम दे रही हूँ, टास्क दे रही हूँ, जिस बच्चे का जो काम नहीं हुआ, नर्दबान उर्दू या काशिफ उर्दू दोनों में से, वो मुझसे राब्ता करें इमीडिएटली बेसिस पे, और फिर मैं उसे ये कंप्लीट करवा दूंगी. नाउ सी इन द नर्दबान उर्दू. नर्दबान उर्दू में हमारे पास फर्स्ट टर्म सिलेबस में जो पेजेस हैं वो हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 एंड 21. वो सब पेजेस जो ऑनलाइन मैंने पढ़ाए हैं. 1 to 5 आपने क्लास में पढ़ा हुआ था, वो हमने फर्स्ट चेक पॉइंट में कर लिया है. मैंने वो आपके सिलेबस में नहीं रखा. ठीक है? तो जो वर्क पेजेस, सॉरी नर्दबान के पेजेस मैंने करवाए हैं, उनमें से जो काम नहीं हुआ आप मुझे बताइए, मैं आपको कंप्लीट करवा दूं. ठीक है? आज हम करने जा रहे हैं बुलंदख्वानी. मुझे कुछ पेरेंट्स की कॉल्स और मैसेजेस आए थे एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि योर पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न विद योर स्टडीज. तो एक फादर ने मुझसे कहा कि मिस, बेटे का नाम बताया और कहा कि नेक्स्ट टाइम आप जरूर रीडिंग करवाइए और मेरे बेटे से भी करवाइएगा. मैंने कहा सर सबके बच्चे ही हमारे बच्चे हैं तो मैं सबसे ही करवाऊंगी. तो इट्स अ गुड टास्क, अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि आज हमारे पास टाइम भी है रिवीजन का. तो सी द बुक पेज नंबर. आई थिंक आपको बुक पेज नंबर देखने की जरूरत नहीं है. स्क्रीन पे आप सबके साथ जो शेयर हो रही है स्क्रीन, वो सबके पास आ रही है? वेव करके बताइए. स्क्रीन जो मैंने शेयर किया हुआ है, बहन हो तो ऐसी, आप सबके पास आ रही है? फरदीन उठ के बैठ जाइए बेटा. जी ओके, वेरी गुड. फरदीन आर यू लिसनिंग? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस जी, रीडिंग स्टार्ट करें. बहन हो तो ऐसी, बुलंदख्वानी, और मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से करनी है. चलिए उठिए, बिस्तर से जरा बाहर आ जाइए. बहन हो तो ऐसी, भाई बहन की मोहब्बत तो मशहूर है ही. एक सेकंड पॉज दीजिए. बहन हो तो ऐसी,
बहन भाई की मोहब्बत तो मशहूर है ही, बहनें अपने भाइयों को बेपनाह चाहती हैं। अपनी रीडिंग में बुलंद ख्वानी में रियलिटी, अपनी फीलिंग्स लेकर आया करें। दैट इज इंपॉर्टेंट। अपनी आवाज में वो चीज लेकर आए कि सामने वाला आपको सुने। स्टार्ट करें दोबारा से। समीत ने ज्वाइन किया हमें। स्टार्ट करें। बहन भाई की मोहब्बत तो है ही, बहनें अपने भाइयों को बेपनाह चाहती हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी अपने भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत चाहती थी। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भाई की खिदमत में गुजार दी। उन्होंने अपने पूरी जिंदगी भाई की खिदमत में गुजार दी। वो भाई की सेहत, इनके खाने पीने और हर जरूरत का बेहद ख्याल रखती थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद लेकर उठे तो वो दिन रात काम करने लगे। वो जगह जगह जाकर, आई थिंक परवीन का नेट प्रॉब्लम कर रहा है। वो जगह जगह जाकर लोगों को अपना पैगाम देते और तमाम मुसलमानों को बताते कि उनके लिए अलग वतन जरूरी है। इस निहायत मुश्किल काम में उनकी प्यारी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना हर वक्त साथ साथ थीं। चले जी, एमन फैसल। जब पाकिस्तान बनाने और कायदे-आज़म भी। लिसन, लुक एट मी। कहाँ हैं आप? सामने देखिए मुझे स्क्रीन पे। जो स्क्रीन पे शेयर हो रहा है वो चीज रीड करें। बहन भाई की मोहब्बत तो मशहूर है ही, बहनें अपने भाई को बेपनाह। ध्यान से पढ़ें। मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी अपने भाई के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत चाहती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भाई की खिदमत में गुजार दी। वो भाई की सेहत, इनके खाना पीना और हर का एमन स्टॉप। आंखें खोल के ध्यान से पढ़िए। खाना पीना नहीं लिखा, खाने पीने लिखा हुआ है। मैं आपसे दोबारा रीडिंग करवाऊंगी। लिसन, सुन लिया करें टीचर क्या कह रही है। आपसे मैं दोबारा करवाऊंगी। नेक्स्ट हिना, आप करें। स्टार्ट से करें। हिना, बहन हो तो ऐसी। बहन हो तो ऐसी, बहन भाई की मोहब्बत तो मशहूर है ही, नहीं ने अपने भाई को बेपनाह जाती थी। एक सेकंड स्टॉप हो जाइए। हिना के साथ कौन ये कैमरे पे जबरदस्ती अपना फेस लेकर आया हुआ है? कौन है ये? मिस मानूर। मानूर, आप जरा दूर हो जाइए हिना से। जी हिना, सिर्फ कैमरा पे आप रहिए। यस मिस। मानूर और दूर हो जाइए इनसे। प्रॉपर फेस आपका आना चाहिए। यस मिस। अब स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्ट से। बहन हो तो ऐसी, बहन भाई की मोहब्बत तो मशहूर है ही, बहन अपने भाइयों को बेपनाह चाहती है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी अपने भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत चाहती थी। उन्होंने अपने पूरी जिंदगी भाई की खिदमत में गुजारी थी। वो भाई की सेहत, इनके खाने पीने और हर जरूरत काम ख्याल रखती थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान बनाने का एक बहुत बड़ा
मकसद लेकर उठे तो वो दिन रात काम करने लगे। वो जगह जगह जाकर लोगों को अपना पैगाम देते और तमाम मुसलमानों को बताते कि इनके लिए अलग वतन जरूरी है। इस नहायत मुश्किल काम में उनकी प्यारी बहन मोहतरमा फातिमा जीना हर वक्त साथ थी। गुड। मानूर के बाद अब मानूर के साथ आपके साथ कौन था? महानूर। मानूर को दीजिए, कैमरा से आप हट जाइए। जी टीचर। जी चले, आ रही है स्लाइड आपके पास? यस। चले अब रीडिंग करें आप मानूर। जब पाकिस्तान बना और कायदे-आज़म भी बम्बई को अब मुंबई कहते हैं से कराची के लिए रवाना रे वाओ अलिफ रवाना हो तो मानूर रिपीट करें। मानूर स्टॉप इट, दोबारा से पढ़िए शुरू से। जब पाकिस्तान बना और कायदे-आज़म मुंबई को अब मुंबई कहते हैं। पहला वर्ड बे है। बम्बई को अब मुंबई कहते हैं। दोबारा रिपीट करें। जब पाकिस्तान बना और कायदे-आज़म मुंबई को अब मुंबई कहते हैं से कराची के लिए रवाना हो तो मोहतरमा फातिमा जीना रवाना हुए तो मोहतरमा फातिमा जीना इनके साथ थी। जब वो कराची पहुंचे तो मारीपुर के एयरपोर्ट पर उतरे। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस्लामी मुल्क पाकिस्तान आने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजी सूट नहीं पहना। ये बहुत बड़ी तब्दीली थी। इस दिन कायदे-आज़म शेरवानी पहने जिन्ना कप लगाए हुए उतरे। जिन्ना कैप लगाए हुए उतरे बस काफी है। ठीक है। एमन ये रिपीट करें आप। एमन फैसल। मानूर म्यूट हो जाइए बेटा आप दोनों। जब पाकिस्तान और कायदे-आज़म मुंबई को अब मुंबई कहते हैं से कराची के लिए रवाना हुए। आपको जल्दी किस चीज की है? खैरियत है? आपकी तबीयत दुरुस्त है? रवाना हुए। जल्दी किस चीज की है? मुझसे बात करें। टॉक टू मी। क्या जल्दी है आपको? सॉरी, आप में जरा पेशेंस नहीं है? कितनी दफा सिखाई जाए कैसे पढ़नी है, रीडिंग करनी है? दोबारा से करें। जब पाकिस्तान बना और कायदे-आज़म मुंबई और अब मुंबई कहते हैं से कराची के लिए रवाना हुए तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना इनके साथ थी। जब वो कराची पहुंचे तो
मणिपुर के एयरपोर्ट पर उतरे। तेरे हैरान कर दे वाली बात ये है। एमन चुप हो जाइए। जब पाकिस्तान बना और कायदे आजम मुंबई को अब मुंबई कहते हैं से कराची के लिए रवाना हुए तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना उनके साथ थी। जब वो कराची पहुंचे तो मारीपुर के एयरपोर्ट पर उतरे। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस्लामी मुल्क पाकिस्तान आने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजी सूट नहीं पहना। ये बहुत बड़ी तब्दीली थी। इस दिन कायदे आजम शेरवानी पहने जिन्ना कैप लगाए हुए उतरे। फरदीन आप रिपीट करें इसे। फरदीन छोड़िए, आसिया हुसैन हसनैन लिखा हुआ। हमारे साथ 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। आई एम गोइंग टू चेक द नेम लिस्ट। एमन ने रीडिंग कर लिए। आसिया आप करें। ईशा फजल हैं। फरदीन ने कर लिए। हिना मानूर ने कर लिए। लाइबा, तलहा, सुमैर, अमीर। जी, वी हैव मेनी पार्टिसिपेंट्स माशाल्लाह। 10 पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे पास इस वक्त। चलें जी, आसिया वेयर आर यू? यस मिस। कैमरा ऑन कीजिए अपना। आसिया एवरीथिंग इज ओके? हिना एमन आप अपना माइक ऑफ करेंगी? आसिया वेयर आर यू? जी क्विकली, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। चलिए करें रीडिंग। भी सादे लिबास पहने हुए थी। जिंदगी के हर कदम पर कायदे आजम की बहन इनकी बेहतरीन दोस्त और साथी थी। एक तकरीर में कायदे आजम ने कहा, सख्त परेशानियों और अनथक मेहनत के बाद जब मैं घर आता हूँ तो मेरी बहन रोशनी और उम्मीद की किरण बनकर मेरा इस्तकबाल करती। अगर मेरी बहन ना होती तो मेरी परेशानियां बहुत ज्यादा होती, मेरी सेहत कहीं ज्यादा खराब होती। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट कौन है आसिया के बाद? सुमैर सुफियान। फरदीन आप उठ के बैठिए प्रॉपरली। यू आर इन क्लास, नॉट इन बेडरूम। नेक्स्ट सुमैर, are you listening? Where are you? Laiba, where are you? Talha, Sameer. जी लाइबा आप रीडिंग करेंगे। लाइबा where is Hani? Where is your brother? मेरे भाई की तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, आप रीडिंग करें। मोहतरमा फातिमा भी सादे लिबास पहना हुआ था। कायदा जिंदगी के हर कदम फातिमा जिन्ना भी सादा लिबास पहने हुए थी। क्या हो गया है? देख के पढ़ें। आप किसको क्यों देख रही हैं? Stop it. Listen. सामने स्क्रीन पे देखिए। आपको किसी पे बुक से रीडिंग करें।
मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी सादे लिबास पहना हुआ थी। जिंदगी के हर कदम पर कायदे-आज़म की बहन उनकी बेहतरीन दोस्त और साथी थी। एक तकरीर में कायदे-आज़म ने कहा, सख्त मुश्किलों और मेहनत के बाद जब मैं घर आया तो मेरी बहन रोशनी और उम्मीद की किरण बनकर मेरा इस्तकबाल करती। अगर मेरी बहन ना होती तो मेरी परेशानियां बहुत ज्यादा होती, मेरी सेहत खराब ज्यादा होती। I'm going to repeat. मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी सादा लिबास पहने हुए थीं। जिंदगी के हर कदम पर कायदे-आज़म की बहन उनकी बेहतरीन दोस्त और साथी थी। एक तकरीर में कायदे-आज़म ने कहा, सख्त परेशानियों और अनथक मेहनत के बाद जब मैं घर आता हूं तो मेरी बहन रोशनी की उम्मीद की किरण बनकर मेरा इस्तकबाल करती। अगर मेरी बहन ना होती तो मेरी परेशानियां बहुत ज्यादा होती, मेरी सेहत कहीं ज्यादा खराब होती। Yes, next participant. ईशा फजल। यस मिस। जी, नेक्स्ट पेज आप करें। स्लाइड देखिए ऊपर। ईशा फजल, स्लाइड आ रही है आपके पास, शेयर हो रही है? यस। रीडिंग करें। बहन ने भी अपनी जिंदगी की कभी ख्याल नहीं किया। वो भाई के लिए जीती थी और हर दम इनके साथ रहती थी। जब कायदे-आज़म ज़ियारत में थे और शदीद बीमार जब कायदे-आज़म ज़ियारत में थे जब कायदे-आज़म ज़ियारत में थे और शदीद बीमार थे तो उस वक्त भी साथ थी। इंतकाल के वक्त भी इनकी बहन इनके पास मौजूद थी। अपने भाई की तमाम दफ्तरी कामों और खतों किताबत जिम्मेदारी इन पर ही थी। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक सिपाही की तरह काम किया। गुड जी। नेक्स्ट तलहा। हम मजाज बहन कायदे-आज़म और इनकी बहन में बहुत सी बातें हम मिजाज बहन कायदे-आज़म और इनकी बहन में बहुत सी बातें एक जैसी थी। वो अपनी भाई की तरह बोलती और अपने भाई की तरह वक्त के बेहद पाबंद थी। कायदे-आज़म की तरह पुरवकार और खुशलिबास थी। कायदे-आज़म की तरह पुरवकार और खुश लिबास थीं। कायदे-आज़म की तरह पुरवकार और खुश लिबास थी। एक बड़े मुसन्निफ ने लिखा है, जीते जी वो अपने भाई की तस्वीर थी। भाई की तरह नक्शे में भाई की तरह, काम में भाई की तरह बुलंद हौसला, बहादुर और पुरअज़म। मैं रिपीट करती हूँ। हम मिजाज बहन कायदे-आज़म और उनकी बहन में बहुत सी बातें एक जैसी थी। वो अपने भाई की तरह बोलती, अपने भाई की तरह वक्त की पाबंद थी, कायदे-आज़म की तरह पुरवकार और खुश लिबास थी। एक बड़े मुसन्निफ ने लिखा है, जीते जी वो अपने भाई की तस्वीर थी।
भाई की तरह बुलंदो बाला कद, नाक नक्शे में भाई की तरह, काम में भाई की तरह, बुलंद हौसला, बहादुर और पुरअज़्म। यस, नेक्स्ट सुमेर। सुमेर जी, आंखें खुली बेटा आपकी? सुमेर और सुफियान, आपने रीडिंग नहीं करनी है सुमेर और सुफियान? सुमेर एंड सुफियान, जी। Now come on screen. Where are the participants? माइक्स ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। जी बेटा, ये जो रीडिंग की अपॉर्चुनिटी है ना, ये रोज नहीं मिलती। जब आपको रीडिंग की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, देन यू हैव कि आप उसे अवेल करें। अवेल करना जरूरी होता है चीजों को, ठीक है? और किसी बच्चे ने कुछ पूछना है? Laiba, you want to ask something? Okay, then inshallah we will meet tomorrow. Okay? वैसे एक सेकंड, जी जी बोलिए। वैसे जितने आप ज्यादा क्वेश्चन बुक में जो क्वेश्चंस है वो तो ज्यादा है, लेकिन आपने जितने कराए वही होंगे ना? जी, जो मैंने करवाया। ये हर चैप्टर में ना 20 क्वेश्चन या 10 तो होंगे, उसमें तो कुछ कुछ हुए हैं जो आपने आपके करवाए पास तो वही। टीचर ने आपके साथ शेयर किया है, आपको काम करवाया है, दैट ऑल इंक्लूड। ओके, वही होगा ना? नहीं होगा। एनीथिंग एल्स? मिस जी मिस उर्दू की कॉपी में काम नहीं हुआ हुआ थोड़ा बहुत। बेटा, उर्दू की बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे पास जो बुक्स हैं दो, नर्दबान उर्दू और काशिफ उर्दू, आप देखिए दोनों बुक्स इतनी अच्छी हैं कि उनके बीच में उन्होंने स्पेस दी हुई है। अगर हम स्कूल में होते जैसे कि लाइक इट, यू कैन सी, शो योर बुक ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन देखो। आसिया, शो मी। यस मिस। बुक की शो मी द स्क्रीन पेज। बुक दिखाओ। अरे बुक दिखाओ, ऐसे दिखाना। जी, देख रहे हैं ना, इस पे स्पेस दी हुई है। बुक दिखाओ। अंदर से खोलिए। यस, शो मी दिस पेज। देखिए कितनी अच्छी बुक है ये हमारे पास। इसमें लाइंस लगी हुई हैं, आपको राइटिंग यही करनी है। दिस इज द प्रॉपर वे। ठीक है, वी हैव कॉपी। हम कुछ काम कॉपी में भी करते हैं, जैसे वर्ड स्पेलिंग हमारे पास बुक में ऑप्शन नहीं होता तो हम कॉपी में करते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपकी बुक को ज्यादा पसंद करती हूँ। उसकी वजह यही है कि इसमें काम फिर आपके पास सेव रहता है। इंशाल्लाह जब हम स्कूल आएंगे तो हम राइटिंग और बहुत सारे काम जो हैं यहाँ से इस कॉपी में भी कर लेंगे, ठीक है? मिस पेपर में कॉपी का आएगा? जी, पेपर में कॉपी वाला काम आएगा? जब मैं आपके साथ कल तक सिलेबस शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आपको इसमें डिटेल में चीजें और बता दूंगी। फाइन? यस और मिस। कुछ पूछना है? अच्छा मिस, पेपर में कितने सब्जेक्ट्स आएंगे? जिसमें 4 में कॉमर्स है वही आएंगे या और भी आएंगे? क्या मतलब और भी आएंगे?
हमने ऑनलाइन क्लास में सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स साइंस। जी, जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है हम फिलहाल पेपर एग्जाम उसका ही लेंगे। अगर दूसरे कोई सब्जेक्ट का लेंगे तो भी आपको बता देंगे, लेकिन अभी हम आपसे 4 सब्जेक्ट इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, ये 4 सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अब इन चारों का